हेलो दोस्तों, हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगले हफ्ते 13 जनवरी 2025 से 17 जनवरी 2025 तक निफ्टी और बैंक निफ्टी की मूवमेंट कैसी रहेगी। यह सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसके बिहाफ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। इससे सिर्फ हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी की मूवमेंट कैसे होती है। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते देखा, क्या जो निफ्टी है वो लोअर साइड पे जाकर बंद हुई और वो तकरीबन अपनी स्पोर्ट के आसपास बंद हुई। ये उसकी स्पोर्ट थी जो कि 23,431 के आसपास फ्राइडे शाम को इसकी क्लोजिंग आई। अब हम देखते हैं क्या जो निफ्टी है उसने अक्टूबर से ही डाउन ट्रेंड की स्टार्ट कर दी है। यहाँ हमें नज़र आ रहा है क्या निफ्टी नीचे आई, कुछ उसने पुल बैक लिया और फिर उसका नीचे की तरफ ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इससे हमें ये तो कंफर्म है कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। लेकिन क्या हम इसके बिहाफ पे ट्रेड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि निफ्टी नीचे जाएगी? नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा। अभी मंडे को निफ्टी गैप डाउन के साथ ओपनिंग करेगी और गैप डाउन तकरीबन निफ्टी का ये मान के चलिए क्या 23,200 के आसपास होगा। जब वो 23,200 के आसपास होगा तो उससे सभी को ये लगेगा क्या उसने अपना प्रीवियस जो लो है वो ब्रेक कर दिया। इसके नीचे जाएगी निफ्टी। जैसे ही निफ्टी इसके नीचे जाएगी तो उसका प्रीवियस ब्रेक लो ब्रेक हो जाएगा और बहुत सारे लोग यहाँ आके उसको सेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन निफ्टी मंडे को तो नीचे ही रहेगी। वो एक बार सबको ये दिखाएगी कि हाँ, ब्रेकडाउन आ चुका है। और जैसे ही सभी रिटेलर उसके अंदर शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे तो ट्यूसडे को निफ्टी एक पुल बैक देगी और जो उसका पुल बैक है वो तकरीबन तकरीबन 23,460 के आसपास तक रहेगा। इस एरिया तक, इससे भी थोड़ा ऊपर। और नीचे उसका जो सपोर्ट होगा वो 23,125 के आसपास रहेगा। मतलब कि नीचे निफ्टी 23,125 और ऊपर 23,461 के बीच में निफ्टी पूरा का पूरा हफ्ता निकाल देगी। जहाँ तक है मंडे को वो रेड रहेगी, ट्यूसडे को पुल बैक की कोशिश करेगी, वेडनेसडे को हल्का सा स्लाइटली ग्रीन रहने की कोशिश करेगी, थर्सडे को ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, फ्राइडे को वापस नीचे आने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये हफ्ता 23,461 से लेके 23,125 के बीच में बंद हो जाएगा। अब हम जानने की कोशिश करेंगे क्या बैंक निफ्टी में अगला हफ्ता कैसे रह सकता है। बैंक निफ्टी में हमें दिखाई दे रहा है क्या जो निफ्टी है उसने एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दे दिया है और ये ब्रेकडाउन देने से ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे दिनों का कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने ये एक ब्रेकडाउन दिया है और इस ब्रेकडाउन का जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा बनता है। टारगेट मतलब हम ये देखते हैं कि निफ्टी ने कितने पॉइंट का बीच में कंसोलिडेशन किया है। मतलब कि निफ्टी कितने दिनों तक और कितने पॉइंट के बीच में घूमी है। तो हमें नज़र आता है कि वो अपर साइड में 54,000 के आसपास और लोअर साइड में 50,000 के आसपास लगभग लगभग 5 से 6 महीने तक बिताए हैं उसने। अब इसका निफ्टी ब्रेकडाउन दे रही है। जैसे नीचे निफ्टी इससे नीचे निकली है, ये एक ब्रेकडाउन है और इसका जो टारगेट आता है वो टारगेट 50,000 से नीचे लगभग 4,000 पॉइंट नीचे बनता है। मीन्स 46,000 के आसपास
बैंक निफ्टी अब 40,000 के आसपास तक जाएगी। लेकिन क्या निफ्टी विद ए वीक 40,000 चली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो हम ये बात कर रहे हैं ये 1 या 2 महीने की है। अभी बैंक निफ्टी क्या करेगी, क्या सभी को ये दिखाएगी कि अच्छा खासा ब्रेकडाउन हो चुका है और सभी लोग इसमें शॉर्ट पोजीशन की कोशिश करेंगे। जैसे ही वो अपने शॉर्ट बनाएंगे तो बैंक निफ्टी एक पुल बैक मतलब ये टेस्टिंग के लिए वापस आएगी और जो उसने ये सपोर्ट को तोड़ा है इसको एक बार टेस्ट करेगी और फिर दोबारा से नीचे गिरेगी। तो इस हफ्ते हमें लगता है क्या ट्यूसडे के बाद बैंक निफ्टी में भी स्लाइडली अप मूव आएगा। मंडे को गैप डाउन होगी और ट्यूसडे को एक अप मूव आने की संभावना है। अब हम देखते हैं एफआईआई और डीआईआई के डाटा क्या रहे, जिससे हमें ये पता लग सके कि जो बड़े प्लेयर हैं, जो हमारे डोमेस्टिक हैं इन्वेस्टर और जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं, उनकी क्या पोजीशन है। तो इसमें ये दिखाई देता है क्या जो हमारे एफआईआई भाई साहब हैं वो तो बिकवाली की तरफ हैं, उन्होंने तो 2000 करोड़ के आसपास का बेचा हुआ है। और जो डीआईआई हैं वो खरीद रहे हैं, उन्होंने 3000 लगभग 4000 करोड़ के आसपास का खरीदा हुआ है। तो लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में कोई खास बड़ खरीदारी नहीं है, इंडेक्स फ्यूचर में भी ठीक ठाक ही है। तो इनमें कुछ बिकवाली है लेकिन इतनी खास नहीं है। लेकिन इन्होंने पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी बिकवाली की थी, जो कि हमें पिछले आंकड़ों से पता लग रहा है। क्या 9 तारीख के आसपास भी इनकी बिकवाली रही है। तो इससे हम ये लगा सकते हैं कि जो बड़े प्लेयर हैं वो भी अभी शॉर्ट पोजीशन में हैं और जैसे ही वो गैप डाउन मंडे को गैप डाउन होगी तो अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए नीचे आएंगे। जब वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो उन्हें बाय करना होगा और जैसे ही वो बाय करेंगे तो एक अच्छा खासा पुल बैक आने की संभावना है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।